जो है ना वो बाबू ताब से जो है इस वक्त सारी आबादियों को नुकसान करते हुए गुजर रहा है। पूरी रात यहाँ बारिश होती रही है और आगे के जो इलाके हैं इस वक्त वो शदीद मुश्किलात में हैं। जो गांव देहात हैं सारे वो इस वक्त डूब रहे हैं। इस वक्त जमीनी राब्ता जो है अडियाला रोड का। रावलपिंडी में तबाही, धमियाल के नशेबी इलाकों में खतरे के सायरन बज गए। मोरगा के इलाके में पानी घरों में दाखिल, गाड़ी रेले में बह गई। गुलशन इकबाल के बरसाती नाले में डूबने वाले शख्स की तलाश जारी। नालालई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गबाल मंडी और कटारिया के अतराफ लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत की गई है। जिले भर में चंद घंटों में 423 मिलीमीटर बारिश हुई। शदीद बारिश के बायस पनवाल छोटा डैम टूट गया है। जहलम में भी तूफानी बरसात हुई है। नदी नाले बिफर गए हैं। बच्चों, खवातीन समेत माचिस लेने आए अंकल यार। कितने बच्चे हैं? तकरीबन 12-13 बच्चे हैं। कैसे कोई नहीं सिफारिश वाला गिनते सिफारिश कोई नहीं। अल्लाह पाक 10 सिफारिश। हे भगवान, पहले रास्ता बंद था, प्लीज अभी इनको बुलडोजर निकालो लगा हुआ यहाँ से यार। कैसे गुजारा कर रहे थे? बस गुजारा हो रहा है। पहाड़ियाँ हम पहाड़ियाँ हैं, गुजारा हो रहा है। यही कंप्लेंट्स थी। बहुत से लोग हैं जो इन्हीं हो या फिर पंजाब हो, इस वक्त जी दरियाओं की हालत इस तरह बताई जा रही है कि किसी भी वक्त जो है खतरनाक किस्म के सैलाबी सूरत हाल से हमें निपटना पड़ेगा। इस वक्त दरियाए चेनाब की वीडियो आपके साथ शेयर करें। इंडिया ने दरियाए चेनाब में बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम साहब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है कि वो लोगों को रेस्क्यू करे और आसपास के इलाकों को जल्द से जल्द खाली करवा दिए। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का वाटर बॉम्ब स्ट्राइक है और पाकिस्तान जो कहना गलत नहीं होगा। एक हुई थी ना इंडिया के साथ, चाइना की टेक्नोलॉजी ने हमें जितवाया है और उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया है। वो तो इंडिया भी ये कह रहा है कि चाइना और तुर्की अगर चाइना हमारी मदद ना करता, हो सकता है वो हमारा बहुत ज्यादा उन्होंने नुकसान करना था, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत है इंडिया। उसको कोई ऐसी वैसा ना उसको समझ ले। उनके पास असला भी बहुत ज्यादा है, फौज हमारे से दुगनी है। फिर उसके बाद उनका रकबा देखें जरा कितना। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। चाइना ने खुल के हमें सपोर्ट किया और हमारी मदद की है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये पर मौजूद है। नदी नाले जो हैं वो बह निकले हैं, दरिया जो हैं वो इस वक्त बिखर रहे हैं और पुल टूट रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं और यूं लग रहा है कि गाड़ियां कश्तियों की तरह डूबती हुई बह रही हैं। और ज्यादातर इलाके जो हैं वो दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद में F8 में जो 45 दिन में इंटरचेंज बनाया गया था उसकी सड़क बैठ गई है और इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबी हैं और ऐसे घूम कर। लेकिन इसमें जो हमने रिसर्च की है नाज़रीन इकराम। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई इस समय बहुत बारिश हो रही है, भारत के अंदर भी हो रही है और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है। लेकिन अब दोस्तों हुआ क्या है, अब हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है। लेकिन अब एक सबसे बड़ी बात क्या है, भारत तो देखो डैम खोलेगा ही, क्योंकि भारत के अंदर पानी भरेगा तो भाई भारत खोलेगा और भारत खोलेगा तो उससे पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आएगी, इसे स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है, पाकिस्तान के पास 2 डैम थे इनके और वो दोस्तों दोनों के दोनों डैम जो है उनके जो टूटने की खबरें आ रही हैं और उनका कहना है कि भाई ये डैम भी टूट गए हैं। अब मतलब पाकिस्तान वालों के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। उनके पूरे पाकिस्तान का अगर हाल देखें तो काफ़ी जो जगह हैं वहाँ पे बाढ़ आई हुई है और लोग परेशान हैं, लोगों के खाने पीने जीवन व्यस्त हुआ पड़ा है उधर। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया, मुझे पता है, भारत पर ब्लेम लगाती है हमेशा कि ये तो सब मोदी जी ने किया है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिश आ रही है, मौसम है, तूफ़ान है, ये किसी के हाथ में नहीं होता। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन क्या रहा। हम बिजली भी बनाते तो बिजली भी सस्ती बनती है। हाँ, ये चीज तो बिजली इतनी महंगी होने की वजह यह है कि हम डैम नहीं बना सके। ये देखें ना, चाइना हमारे साथ ही आजाद हुआ था, चाइना मुल्क। तो चाइना ने जाके देखे कितने डैम बनाए हैं और कितनी बिजली सस्ती है। मैं कहता हूँ जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं जो वो अब वो अमेरिका के बिल्कुल अमेरिका से भी आगे निकल चुका है, मैशत के लिहाज से भी और अस्करी लिहाज से भी। तो हमारा जो मुल्क है वो भी इसके साथ ही आजाद हुआ था। इसको डिक्टेटरशिप खा गई है सर। इंडिया ये जो डिक्टेटरशिप है ना, ये सदर अयूब ने शुरू की थी। अच्छा, तो ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लग गया खून। ठीक है। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि इस मुल्क में खाना जंगी होगी। नहीं, मैं दावे से कहता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारी जो 15-25 करोड़ जो आवाम है ना, वो दस्त बदस्त इसके साथ लड़ाई करेगी। उसके ऊपर फिर पता है क्या होगा,
फिर वो जो दुश्मन मुल्क इसराइल और इंडिया वो दोबारा फिर हमलावर होंगे। जब वो देखेंगे ना कि इनके अंदर फूट पड़ गई है, जैसे 1971 में बांग्लादेश इसीलिए अलहदा हुआ था, वो फूट इसलिए हम मायूस हो चुके हैं। आप यूनिटी की बात करें ना, आप यूनिटी हम सब मिलकर यूनिटी की बात हम क्यों करें? सारा मीडिया उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। अभी ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, आप जरा नेट पर मुझे डाल के दिखा दे, मैं आपको 1 अरब रुपया इनाम में दे दूंगा। ये सारी आप ये जितनी बातें मैंने की है ना, मैंने सच पर मबनी की है। जो भी जितना सच पर मबनी बातें करता है ना, उसको उठा लेते हैं, उसको अंदर कर देते हैं या उसको कत्ल कर देते हैं। ठीक है, मुझे बताएं चाइना और इंडिया कभी भी ये जुर्रत नहीं करेगी कि सियासत में हिस्सा लेने। आप बताएं, चाइना की आपने एग्जांपल दी है, चाइना में भी तो चाइना में आज तक डिक्टेटरशिप आई है या उधर आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी से भी आप पूछे कि आपके आर्मी चीफ, उनके वहां से पूछे ना कि आपके आर्मी चीफ का नाम क्या है, वो कहेंगे हमें तो नहीं पता हमारे आर्मी चीफ का नाम क्या है। इधर सबसे पहले आर्मी चीफ को होता है। इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, इश्यू है ना। अच्छा, आप मेरा सवाल सुने, अभी मुझे ये जितना भी मीडिया 1947 से लेके, मुझे 1 मिनट मौका देना, 1947 से लेके अब तक अवाम की कोई गलती नहीं, सारी अवाम की कोई गलती नहीं, अवाम तो जाहिल थी, तो उनको पता ही नहीं चला। अवाम को तो शऊर ही अब आया। अवाम की ये गलती है ना, एजुकेटेड क्यों नहीं? अवाम की जहालत की वजह से 75 साल इन्होंने अवाम को लूटा है। ठीक है, अब जाके अवाम को शऊर आ गया। आप इतने लोग आपकी बातें सुन रहे हैं कि आप ये आपकी बातों से एग्री करते हैं? हाँ, मेरी बातों से एग्री करते हैं। पूछे सारे फसाद की जड़ कौन? नहीं जी, ये इस टाइम हमारे सियासतदान हमारे साथ है, आपके ख्याल से? सियासतदान तो है ही नहीं, वो तो कंट्रोल भाईजान अवाम ही गलत है। ये नहीं देखा मैं, अवाम गलत नहीं, अवाम को जब शऊर ही नहीं था, जब शऊर आया। शऊर किसने देना है? सियासत। अभी एक मिनट ठहरे। अभी ये जो इलेक्शन जो था, जो किसने लूटा है? सारी पार्टियों ने लूटा। सारी नहीं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने लुटवाया है ना। अच्छा, सबसे बड़ा किरदार तो एस्टेब्लिशमेंट है। अभी हमारे DGIS की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला सियासत से हमारा ताल्लुक ही नहीं। पिछली सारी बातें छोड़े, मैं तो अभी ये जो मौजूदा इलेक्शन जो हुआ है, उसमें 180-83 सीटें किसने जीती है? ठीक है, और 17 सीटों वाला कुर्सी पर बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बना हुआ, और 180-83 सीटों वाला जेल के अंदर है। ठीक है, क्या अवाम को शऊर नहीं था? अवाम को शऊर था तो उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट डाला ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं ये पानी का मसला? देखें, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे ना, आपकी बात अपनी जगह, आपकी एक राय है, मुझे मौका दीजिए। नहीं, हमारी आपस में लड़ाई, हमारी लड़ाई इस तरह से होगी कि जब बंदा सारे रास्ते, तमाम रास्ते बंदा बंद कर दे। सारी अदलिया भी इन्होंने कंट्रोल में कर ली, सारा मीडिया भी कंट्रोल में कर लिया। कौन सा अदारा बचा जिसको इन्होंने तबाह नहीं किया, जहाँ इन्होंने अपने पिट्ठू और चमचे नहीं बिठाए हुए? जब तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर उसका रिजल्ट पता है क्या निकलेगा? बगावत और सिविल वॉर। जैसे आप बांग्लादेश की वो हसीना वाजिद को भगाया ना उधर से, ऐसे इनको भी भगाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो आइन है ना, वो इनको इजाजत नहीं देता जो ये अपनी डोमेन में रहें, ये अपनी हद में रहें, हद में रह के ये अपना काम करें। इनका काम क्या है? अगर कोई मुल्क दुश्मन हमलावर होता है, या कोई जल्जला आता है, या कोई सैलाब आता है, उसमें अवाम की मदद करें, पाकिस्तान को महफूज करें, पाकिस्तान को महफूज करें। सारी अवाम इनके पीछे है। ठीक है, अगर ये नहीं करते तो फिर अवाम जब इनके पीछे नहीं हो गई, तो जो भी कोई हमला। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। पाकिस्तान का मीडिया हमेशा भारत को ब्लेम करता है किसी भी बात के लिए। वो ये नहीं देखा वो डैम दो क्यों टूटे, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ होगा, कमज़ोर बनाए होंगे, या फिर आपने और डैम क्यों नहीं बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तुम्हारी गवर्नमेंट को और सबको तुम्हें भारत को ब्लेम करना है कि हाँ ये सब भारत ने किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपनी जनता को बरगलाओगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।